इंस्पायरिंग स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक शांत जंगल में शहर के शोर और अराजकता से दूर गौतम बुद्ध नामक एक बुद्धिमान और दयालु ऋषि रहते थे। उन्होंने अपने दिन को ध्यान करने और उन लोगों के साथ अपने ज्ञान को साझा करने में बिताए जो उनका मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन आनंद नाम का एक युवक जो उदासी और निराशा से अभिभूत था, जंगल की ओर चला गया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुना था और उसे अपनी कई समस्याओं का उत्तर मिलने की उम्मीद थी। आनंद भारी मन से बुद्ध के पास पहुंचा और उनके सामने घुटने टेक दिए। हे बुद्धिमान बुद्ध, उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन में कई चीजों से परेशान हूं। मैं लगातार चिंतित हूं और मुझे शांति नहीं मिल रही है। कृपया मुझे यह समझाने में मदद करें कि मैं कैसे अपनी पीड़ा पर काबू पा सकूं। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और आनंद की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराए। मेरे साथ बैठो मेरे बेटे, उन्होंने कहा। आइए, पहले अपने मन को शांत करें। एक गहरी सांस लें और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। आनंद ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे उसे अपने ऊपर शांति का एहसास महसूस हुआ। फिर बुद्ध ने बोलना शुरू किया। जीवन दुख से भरा है, आनंद, लेकिन दुख हमारी आसक्तियों और इच्छाओं से उत्पन्न होता है। हमें सच्ची शांति पाने के लिए इन लगावों को छोड़ना सीखना चाहिए। बुद्ध ने फिर आर्य सत्यों की कहानी साझा की। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जीवन में दुख मौजूद है। दूसरा, हमें यह समझना चाहिए कि हमारे दुख का कारण इच्छाओं के प्रति हमारा लगाव है। तीसरा, हमें यह महसूस करना चाहिए कि जीवन में दुख मौजूद है, दुख का अंत। और अंत में हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बुद्ध ने आनंद को अष्टांगिक पथ के प्रत्येक चरण के बारे में समझाया। सही समझ और सही इरादा दुनिया को वैसा ही देखने के बारे में है जैसा वह वास्तव में है और ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। सही भाषण, सही कार्य और सही आजीविका में नैतिक और सामंजस्यपूर्ण जीवन शामिल है। दूसरों के साथ सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता एक अनुशासित और केंद्रित दिमाग विकसित करने के बारे में है। जैसे ही आनंद ने बुद्ध के शब्दों को सुना, उसे अपनी पीड़ा की जड़ समझ में आने लगी। उसे एहसास हुआ कि भौतिक संपत्ति के लिए उसकी निरंतर लालसा और क्षणभंगुर सुखों के प्रति उसका लगाव उसकी आंतरिक अशांति का कारण बन रहा था। बुद्ध ने आनंद के कंधे पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखा। याद रखें, आनंद, सच्ची खुशी भीतर से आती है। अपनी आसक्तियों और इच्छाओं को छोड़ दें और वर्तमान क्षण को अपनाएं। अपने दैनिक जीवन में करुणा और सचेतनता का अभ्यास करें। आपको शांति मिलेगी। कृतज्ञता से भरे हृदय से आनंद ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनकी शिक्षाओं का पालन करने का वादा किया। जैसे ही वह जंगल से वापस चला, उसे शांति और स्पष्टता की एक नई भावना महसूस हुई। अपने जीवन में पहली बार उसे सत्य का मार्ग समझ में आया। खुशी और इस तरह आनंद की आंतरिक शांति की यात्रा शुरू हुई। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और जीवन की सादगी में सांत्वना पाई। बुद्ध की बुद्धि ने उनका मार्गदर्शन करना जारी रखा, उन्हें याद दिलाया कि सच्ची खुशी वर्तमान क्षण और सचेतनता और करुणा के अभ्यास में निहित है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंस्पिरेशन स्टोरी को सब्सक्राइब करें। तब तक हम मिलते